दोस्तों, बात उस जमाने की है जब लोग दिन में 1 या 2 पैसे कमाकर भी अपना गुजारा आसानी से चला लेते थे। लेकिन उस समय में ना ही आज जितनी महंगाई थी और ना ही भागम भाग की जिंदगी थी। आज हम लाखों रुपए कमाकर भी खुश नहीं। महंगाई की मार इतनी है कि जितना हम कमाते उतना ही कम पड़ता। उस जमाने में सोने, चांदी, पेट्रोल और अनाज के भाव महज कुछ पैसे हुआ करते थे। इधर आज सोने, चांदी और पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1947 की, उस दौर की जब हमारा रुपया और डॉलर लगभग समान हुआ करते थे। दरअसल उस जमाने में चीजें के भाव जानकर आप चौंक जाएंगे। भला ऐसा भी जमाना था। लोग 1 पैसा कमाकर भी पूरा महीना का खर्च चला लेते थे। उस दौर में ना तो आज की तरह चमचमाती गाड़ियां थी और ना ही आसमान को छूने वाली ऊंची ऊंची इमारतें थी। हालांकि हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्षों से ज्यादा हो चुकी है। आज हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। आज घंटों का काम सेकेंडों में हो जाता है। यहाँ तक आते आते कई बदलाव देखे हैं। आज $1 की कीमत 80 रुपये पार चली गई है। आइए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 1947 में चीजें का दाम कितना हुआ करता था। उस दौर में लोगों का जीवन कैसा था, कमाई का जरिया क्या था, वे कितना कमाते थे। साथ ही जानने वाले कुछ जमाने की हैरान कर देने वाली बातें। दोस्तों, 1947 के दौर के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। इसी कड़ी में सबसे पहले बात करता हूं उस जमाने की कुछ वस्तुएं के दाम के बारे में। दोस्तों, उस जमाने में पेट्रोल के दाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जहां पेट्रोल की कीमत 110 रुपये प्रति लीटर से अधिक हो चुकी है और डीजल की कीमत 100 रुपये हो चुकी है। वहीं 1947 में पेट्रोल की कीमत महज 41 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 27 पैसे प्रति लीटर, यानी कि आज डीजल और पेट्रोल 400 गुना हो चुके हैं। यहाँ आपको बताते चले कि 1947 के दौर में ना तो आज के जैसी सड़कें थी और ना ही इतनी गाड़ियां थी। हालांकि उस जमाने में कुछ अमीर लोगों के पास ही गाड़ियां मौजूद थी, बाकी अधिकांश लोगों के पास साइकिल ही हुआ करता था। यहाँ आपको बताते चले कि उस जमाने में एक साइकिल की कीमत 20 रुपया हुआ करती थी। दूसरी यदि हम सोने चांदी की बात करें तो उस दौर में 10 ग्राम सोने की कीमत सिर्फ 88 रुपये 62 पैसे थी और चांदी की कीमत प्रति किलोग्राम 107 रुपये हुआ करती थी। वहीं यदि हम चांदी की बात करें तो 95,000 प्रति किलो तक पहुंच चुकी है, यानी कि लगभग 100 गुना तक दाम बढ़ चुके हैं। दूसरी ओर यदि हम खाने पीने की सामानों की बात करें तो 1947 में चावल के दाम 12 पैसे प्रति किलो, चीनी 40 पैसे प्रति किलो, दूध 12 पैसे प्रति लीटर मिला करता था। यदि आटे की बात करें तो उस दौर में आटा 25 पैसे प्रति किलो और घी की कीमत 1 रुपये प्रति किलो हुआ करती थी। चौंक गए ना आप? मगर यहाँ आपको बता देते हैं कि उस दौर में लोगों की कमाई बहुत कम हुआ करती थी। कुछ ही लोगों के पास रुपये हुआ करते थे, बाकी लोगों के पास सिर्फ 1 या 2 पैसे हुआ करते थे। एक दिन की मजदूरी केवल 1 पैसे ही हुआ करती थी। दोस्तों, 1947 में भारत देश की आबादी 34 करोड़ के आसपास थी, जिसमें से महज 12,000 लोग ही पढ़े लिखे थे। यदि शैक्षणिक संस्थाओं की बात करें तो आजादी के दौर में पूरे देश में 5,000 हाई स्कूल मौजूद थे, 100 कॉलेज थे और उच्च शिक्षा के लिए 25 यूनिवर्सिटी थी। आज की तुलना में यातायात के साधन कम थे, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए, ना कि भारतीयों के लिए, 1857 में पहली बार मुंबई से थाने के बीच में रेल चलाकर यातायात के क्षेत्र में बड़ी शुरुआत कर दी। 1947 में अखंड भारत, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल थे, कुल मिलाकर 65,185 किलोमीटर रेल पटरियां बिछी हुई थी। उस समय देश की पूरी व्यवस्था देसी रजवाड़ों और प्राइवेट कंपनी में बटी हुई थी, जो कि आजादी के बाद भारत सरकार के हाथों में ले ली गई। किराए की बात करें तो किराया रुपया से लेकर कुछ आने तक हुआ करता था। मुंबई में उस समय 204 ट्रेनें चला करती थी। उस समय मोटर गाड़ी की बात करें तो आज जैसी आधुनिक सुविधाओं से युक्त गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। कुछ लोगों के पास गाड़ियां जरूर हुआ करती थी जो आज बंद हो चुकी है, लेकिन आपको पुराने राजा रजवाड़ों में मॉडल देखने को मिल जाएगा जो बड़ी साधारण हुआ करती थी। दरअसल 1947 में भारत में महिंद्रा और हिंदुस्तान मोटर्स जैसी कंपनियां की शुरुआत हो चुकी थी। उस समय के लिए यदि हम सड़क या यातायात की बात करें तो डबल डेकर से लेकर सिंगल डेकर तक बसें चला करती थी, लेकिन ये सब बड़े बड़े शहरों में या तो शहरों को जोड़ने वाली सड़कों पर चला करती थी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्ग की सुविधा नहीं थी और न ही बिजली की सुविधा थी। किराए की बात करें तो उस समय बसों में 15 पैसे से लेकर 25 पैसे तक किराया था। दोस्तों, 1938 में अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स का भारत में आगमन हो चुका था। उस समय भारत में जनरल मोटर्स द्वारा तैयार सेवरल ट्रक बहुत चला करती थी, लेकिन आजादी के बाद 1938 में ही भारत सरकार ने जनरल मोटर की छुट्टी कर दी थी, क्योंकि हिंदुस्तान मोटर्स को कड़ी चुनौती पेश कर रही थी। दोस्तों, अब उस समय की विमान की सेवाओं की बात कर लेते। आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि आजादी से पहले हमारे देश में 10 से 15 एयरबेज हुआ करती थी। उस समय भारत में इतनी सारी एयरबेज कंपनियां होने के कारण ये था कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने अपनी कई सारे विमान बेच दिए थे और कुछ भारतीय अमीर लोगों ने उन्हें खरीदकर एयरलाइंस का बिजनेस शुरू कर दिया था। दोस्तों, कहा जाता है कि उस समय विमान कंपनी में कंपटीशन इतनी तगड़ी हो गई थी कि अधिकांश विमान कंपनी घाटे में आ गई और फिर आजादी के बाद 8 कंपनियों का भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण करके इंडियन एयरलाइंस का नाम दिया और टाटा एयरलाइंस का तो नाम बदलकर पहले ही एयर इंडिया कर दिया गया था। आजादी के समय हमारे देश में कुल 15 एयरपोर्ट थे। आजादी से पहले कुछ
कुछ अमीर लोगों को छोड़कर बाकी लोगों की आमदनी बहुत ही कम हुआ करती थी, इसीलिए लोग विमान यात्रा कम करते थे। जिनके पास बिजनेस या आय के स्रोत अच्छे थे वही विमान यात्रा किया करते थे। हालांकि उसमें विमान यात्रा का किराया बहुत ही कम हुआ करता था। अहमदाबाद से मुंबई का किराया महज 1 रुपया हुआ करता था। उस समय लोगों के लिए इतने पैसे की व्यवस्था करना बड़ी बात थी। दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि उस समय रुपया और डॉलर के मुकाबले काफी मजबूत हुआ करता था। 1947 में बंटवारे के दूसरे ही दिन पाकिस्तान के सामने ये समस्या आई थी कि वे अपने लेन देन किस करेंसी में करें, क्योंकि तब तक नोट छापने की छाई प्रिंटिंग मशीन मौजूद थी, वो भी भारत के अधिकार में था। इसके बाद पाकिस्तान ने आगामी कुछ वर्षों तो भारतीय नोट का ही हुकूमत किया, पाकिस्तान लिखाकर ही काम चलाया। बाद में पाकिस्तान ने अपना नया रुपया नामक मुद्रा छापी। दोस्तों अब जानते कि आजादी के समय रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुएं के दाम क्या थे। जैसा कि बताया कि शक्कर 40 पैसे किलो थी, किरोसिन तेल 20 पैसे लीटर थी और सीमेंट का बैग 3 रुपए में मिला करता था। दोस्तों वर्तमान में 1 तोला सोना 80,000 से 90,000 में मिलता है, लेकिन आपको ये जानकर ताजुब होगा कि 1947 में सोना केवल 103 रुपए तोला मिलता था। लेकिन दोस्तों ये भी दाम उस समय बढ़े हुए थे। जिस प्रकार भारत में कोरोना के बाद सभी चीजें के दाम बढ़ चुके हैं, उसी तरह उस समय 1940 से 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जिसके कारण वस्तुएं के दाम अचानक बढ़ गए थे। विश्व युद्ध से पहले 1 तोले सोने का दाम 39 रुपए ही था। फिर भी दोस्तों आपको उस समय के दाम बहुत ही कम लग रहे होंगे और मन ही मन में सोच रहे होंगे कि उस समय लोगों ने सोना क्यों नहीं खरीदा। लेकिन दोस्तों इस समय के हिसाब से लोगों की सालाना आमदनी 265 रुपया हुआ करती थी। उस समय लोगों को ये दाम भी बहुत अधिक लगते थे। आपको ये जानकर आश्चर्य हुआ कि 1 किलो देसी घी की कीमत 1 रुपया थी, आलू 20 पैसे प्रति किलो थी और ताजा दूध 12 पैसे प्रति लीटर था। इसके अलावा किराए की बात करें तो दिल्ली से मुंबई का फर्स्ट क्लास रेल किराया 20 रुपया था, जबकि वर्तमान में 5,000 है। फ्लाइट किराया दिल्ली से मुंबई तक उस समय 140 रुपया था, वर्तमान में लगभग 7,000 है। दोस्तों आज हमारी आमदनी कई गुना बढ़ चुकी है, इसीलिए हम इस महंगाई के जमाने में पूरा आनंद ले रहे हैं। उस समय आज की तरह फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, टेप रिकॉर्डर, टीवी आदि जैसे जीवन उपयोगी वस्तुएं नहीं थी। इसके अलावा लोगों का जीवन संघर्ष भरा था। इसीलिए दोस्तों यदि मनोरंजन के साधनों की बात करें तो उस समय लोगों के लिए मनोरंजन के साधनों का अभाव था। केवल कुछ बड़े शहरों में सिनेमा की व्यवस्था थी, उसमें से भी बड़े लोग आया करते थे। अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर थे, दिन भर काम करते थे और शाम को थक हार कर रूखी सूखी रोटी खाकर सो जाना और ये लोगों की दिनचर्या बन चुकी थी। भारत में अधिकांश लोग धोती कुर्ता पहना करते थे, घर में बुजुर्ग पगड़ी पहना करते थे। उस समय आज के जैसे जींस और पैंट कम ही देखने को मिलते थे। बड़े बड़े बच्चे भी धोती और नेकर पहना करते थे। उस समय लोग बैलगाड़ी में माल ढोया करते थे। दोस्तों आजादी से पहले लोगों का जीवन वास्तविक से भरा हुआ करता था। आज जिसे दिखावे वाला जीवन नहीं था, इतना कुछ होते हुए वे लोग इतने खुश रहते थे क्योंकि उस समय संयुक्त परिवार हुआ करता था। आज मनुष्य तनावग्रस्त रहता, वे सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं रह सकता है। उस समय लोग बीमार होने पर घरेलू इलाज द्वारा ही ठीक हो जाया करते थे क्योंकि उनका खान पान शुद्ध था, इसीलिए उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक थी। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।